अगर आपके घर पे 2 1.5 टन के इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगे हुए हैं या एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा हुआ है 1.5 से 2 टन का, आपके घर पे इंडक्शन चूल्हा है, आपके घर पे 1 HP का पंप लगा हुआ है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, तो ये पैक आप लोगों के लिए है। 1 अप्रैल 2022 से सोलर सिस्टम की कीमतों में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। तो अब से पहले आपने 5 kVA सोलर सिस्टम अगर आप प्लान कर रहे थे लेने का, तो उससे पहले आपने कई सारी कोटेशन अगर ले रखी हैं या कई सारे वीडियोस देख रखे हैं, तो वो सब जो हैं वो आज के टाइम पे बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम की जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं 5 kVA का सोलर सिस्टम और एक ऐसा सिस्टम प्लान कर रहे हैं कि जो 1 टाइम का इन्वेस्टमेंट है, जिसके अंदर मतलब एक बार लगाना है और फिर आपको कभी मतलब 20-25 साल तो कुछ देखना ही नहीं है उसके अंदर, और जीवन भर उसका कोई मेंटेनेंस ना हो, ऐसा सिस्टम अगर आज आप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में मैं हिंदुस्तान की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 5 kVA का सोलर सिस्टम आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह उसको लगाएंगे, क्या क्या आपको इस पैक में मिलेगा, इसकी कीमत क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, 5 kVA का जो सोलर सिस्टम है वो उन लोगों को लेना चाहिए जिन लोगों के पावर कंजप्शंस 20 से 30 यूनिट के अंदर आते हैं। एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके घर पे कोई इस तरह का इक्विपमेंट लगा हुआ है जो करीब 3 से 4 किलोवाट के बीच में लोड लेता हो। तो अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपको 5 kVA का सिस्टम जो है वो लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, पहली बात कर लेते हैं कि 20 से 30 यूनिट के पावर कंजप्शंस अगर आपके हैं तो आपको कैसे पता चले कि आपके पावर कंजप्शंस इतने हैं। तो उसके लिए बहुत सीधा सा तरीका ये है कि आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे आप अपना जो आपके घर पे मीटर लगा हुआ है, विद्युत विभाग की तरफ से आपको मीटर दिया गया है, आप मीटर में जाके देखिएगा, कल की रीडिंग जो है वो नोट कर लीजिए, आज की जो रीडिंग है वो नोट कर लीजिए, रीडिंग टू रीडिंग माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पर डे आपके घर का जो पावर कंजप्शंस हैं वो कितने हैं। अब दूसरी बात ये है कि जो लोड लिफ्टिंग वाली मैं बात कर रहा हूँ, तो लोड लिफ्टिंग में क्या है कि माना आपके घर पे 2 टन का इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो करीब 3 किलोवाट का वो लोड लेता है स्टार्ट में, या आपके घर पे नॉर्मल 1.5 टन का नॉर्मल विदाउट इन्वर्टर जो है वो एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो करीब 3500 वाट तक का वो स्टार्ट लोड उसका होता है। तो या फिर आपके पास में नॉर्मल इन्वर्टर एयर कंडीशनर हैं 1.5 टन के, पर हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है उसकी 2 हैं। इसके साथ ही या फिर आपके पास में एक है एयर कंडीशनर पर आपका जो है इंडक्शन चूल्हा भी चलता है। इसके सिवा आपके घर पे जो है 1 HP का या 2 HP का आपके घर पे पंप भी लगा हुआ है तो आपको वो भी चलाना है। तो ये सारी जो मैंने आपको लोड बताई, अगर ये लोड आपके हैं तो आपको निश्चित तौर पे 5 kVA या उससे ऊपर के सिस्टम पे ही जाना पड़ेगा। इससे कम का अगर आप सिस्टम लेंगे तो आप जो है वो परेशानी जो है आपको हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब जो है बात यह है कि ये पैक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस पैक में आपको क्या क्या मिलने वाला है और उसकी क्या क्या कीमतें रहने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, ये पैक जो है नेक्सस सोलर की ओर से है, और नेक्सस सोलर जो है वो इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो कि सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के सोलर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जानी जाती है। और ये सारे जो सोलर सिस्टम में लगने वाले प्रोडक्ट्स हैं ये सारे नेक्सस की ओर से ही हैं, कोई भी जो प्रोडक्ट है वो किसी और कंपनी का नहीं है। तो कोई भी सोलर सिस्टम जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, वो है सोलर पैनल, सोलर बैटरी और सोलर इन्वर्टर। ये 3 चीज़ें उसके अंदर मैंडेटरी होती हैं, और इसके अलावा चौथी, पांचवी, छठी चीज़ जो है उसमें ACD भी आ जाता है, DCD भी, अर्थिंग, वायरिंग और आपका स्ट्रक्चर। तो मेन जो चीज़ें हैं वो 3 हैं, और तीनों चीज़ों को इस ऑफर में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं 5 kVA का सुपर MPPT का सोलर PCU। ये सोलर इन्वर्टर नहीं है, ये सोलर PCU है। अब इन्वर्टर और PCU में क्या फ़र्क है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो सोलर इन्वर्टर के साथ आप जो हैं वो बहुत सारे कस्टमाइजेशंस जो हैं वो आप नहीं कर सकते हैं।
पर सोलर पीसीयू के अंदर आप जो है बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोई भी उसमें सेटिंग्स कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप अपना वोल्टेज सेट कर सकते हैं, करंट सेट कर सकते हैं, चार्ज सेट कर सकते हैं, डिस्चार्ज सेट कर सकते हैं। जो प्रायोरिटीज़ आपको चाहिए, आपको ग्रिड पहले चाहिए, आपको सोलर पहले चाहिए, आपको बैटरी पहले चाहिए, मतलब जो भी आपको प्रायोरिटी सेट करनी है वो आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। तो मतलब एक स्मार्ट इन्वर्टर को आप लोग पीसीयू कह सकते हैं। तो ये जो 5 kVA का सोलर पीसीयू है, इसकी 2 खासियत हैं। नंबर 1 खासियत ये है कि आप 4 किलोवाट तक का लोड इस पर लिफ्ट कर सकते हैं कुछ सेकंड के लिए। कुछ सेकंड के लिए, जैसे माना कोई मोटर है आपकी और कुछ सेकंड के लिए बहुत हाई जर्क लेती है, तो आप 100% का ओवरलोड भी इसके ऊपर कर सकते हैं, पर वो कुछ सेकंड्स के लिए है। अब अगर आपको 4 किलोवाट तक का रेगुलर लोड चलाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला सिस्टम ना लें, फिर आप दूसरा सिस्टम 7.5 kVA पे चले जाएं या 6 kVA पे चले जाएं। करीब आपको मतलब 4 kVA से नीचे के लोड चलाने हैं, मतलब 3500 वाट का आपका लोड जो है रेगुलर लोड आपको चलाना है, तो फिर आप इस सिस्टम पे जा सकते हैं। किसी भी सिस्टम को उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है उस पर अगर आप चलाएंगे तो निश्चित है कि आपका जो इन्वर्टर है उसमें ख़राब होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी, कि इस इन्वर्टर की दूसरी खासियत क्या है। तो दूसरी खासियत ये है कि आप इस पर 5 किलोवाट का जो है सोलर पैनल जो है इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसके अंदर इंडिया का सबसे पहला सुपर एमपीपीटी हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि आपको 30% जो है वो ज़्यादा एनर्जी आपको अपने सोलर पैनल से लो लाइट कंडीशन में आपको मिलती है। बहुत सारी कंपनीज़ का आपने ये सुना होगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो पैनल से जो है वो 30% ज़्यादा जनरेट करता है, हमारे इन्वर्टर के अंदर एमपीपीटी लगा हुआ है। पर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि वो हर टाइम का सीन नहीं होता है कि हर टाइम 30% ज़्यादा जनरेट नहीं करेगा। वो सिर्फ लो लाइट कंडीशन जब हो जाती हैं, जिस टाइम पे वोल्टेज हमारे पास में ज़्यादा होते हैं और एम्पियर नहीं होता है, तो उस टाइम जो है उस पावर को वो एक्सट्रैक्ट कर देता है एमपीपीटी के थ्रू। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जब आपकी लो लाइट कंडीशन हो जाएंगी तो उस कंडीशन में आपको 30% जो है वो पावर ज़्यादा मिल जाती है एमपीपीटी से। दूसरा एडवांटेज एमपीपीटी का ये है कि आपको आपके जो पैनल हैं उनकी आप मैक्सिमम सीरीज़ की जो है स्ट्रिंग बना सकते हैं, जबकि आप PWM टेक्नोलॉजी पे स्विच करते हैं अगर इन्वर्टर में, तो उसमें मैक्सिमम आपको पैरेलल जो है वो कनेक्शन करने पड़ते हैं। इस इन्वर्टर की जो वारंटी है वो है 2 साल। ऑन साइट आपको इस इन्वर्टर की वारंटी मिलने वाली है। और आपको एक और सबसे अच्छी बात बताऊं कि इस इन्वर्टर के अंदर सारी प्रोटेक्शन जो है वो हमने डाली हुई हैं, चाहे वो सर्ज प्रोटेक्शन है, चाहे वो ACDB है, DCDB है, सारी इस इन्वर्टर के अंदर हैं। बहुत सारे जो लोग हैं सोलर पैनल लेते हैं, वो आप जब पैकेज बनवाएंगे तो ACDB इतने की, DCDB इतने की, सर्ज प्रोटेक्शन इतने की, तो वो अपना बिल बढ़ाने के लिए मतलब इस तरह का काम करते हैं। आजकल जो अच्छी कंपनीज़ के इन्वर्टर हैं उनमें सब में ये प्रोटेक्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलती है, और ऑर्गेट जितने भी सिस्टम हैं उनमें तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ही मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इस पैक के अंदर दूसरी चीज़ क्या मिलने वाली है। तो इस पैक के अंदर दूसरी चीज़ आपको मिलने वाली है कास्ट मोनो का एन टाइप बाइफेशियल पैनल। अब ये बाइफेशियल पैनल तो आज की डेट में आप खूब अवेयर हो गए होंगे। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको पैनल के बारे में ज़रूर नॉलेज होगी और आपको बाइफेशियल पैनल के बारे में ज़रूर पता होगा। तो बाइफेशियल पैनल दोनों तरफ से काम करता है और इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो बाइफेशियल पैनल 2018 में इंडिया में सबसे पहले नेक्सस ने इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद से कंटिन्यू इस पैनल पर हम लोग जो अपग्रेडेशन है वो कर रहे हैं। तो लेटेस्ट अपडेट जो है इस पैनल का वो है कास्ट मोनो। पैनल का जो वोल्टेज है वो है 420 वाट, मतलब फ्रंट साइड 420 वाट है। ओवरऑल जो मैक्सिमम आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में इस पैनल से मिल सकता है वो मिल सकता है 560 वाट। अब इस पैनल की 3 जो है वो विशेषताएं हैं जो और कंपनीज के पैनल से इसको अलग करती हैं। तो सबसे पहली विशेषता ये है कि इस पैनल का 1 किलोवाट का अगर आपने ये पैनल लगाया हुआ है तो इससे आपको ऑन ईयरली एवरेज आपको साल के 300 दिन 6 यूनिट पर किलोवाट का जनरेशन मिल जाता है और इस बात की हम लोग गारंटी करते हैं। अब अगर आप और कंपनी से आप कंपेयर करेंगे तो आपको आप किसी भी पैनल पे आप चले जाइए 6 यूनिट पर किलोवाट में आपको जनरेशन नहीं मिलेगा। अगर आप पोली टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो करीब 3.5 यूनिट, मोनोपर्क पे जाते हैं तो 4 यूनिट और अगर पी टाइप बाइफेशियल पे भी जाते हैं तो करीब 5 यूनिट का जनरेशन आपको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जनरेशन आपको इस पैनल से मिलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 कि साइज़ इसका वो ही है, मतलब साइज़ नहीं बढ़ाया गया है। साइज़ आपको 2 मीटर बाई 1 मीटर के साइज़ में ही मिलेगा और इतने साइज़ में आपको 420 वाट का पैनल हम लोग ऑफर कर रहे हैं। अब कई सारे आपने देखे होंगे कि सर 560 वाट का पैनल आ गया है या 600 वाट का पैनल आ गया है। तो एक्चुअली वो पैनल 560 वाट और जो 500 वाट का पैनल है वो कोई उसकी इफिशियंसी पैनल की नहीं बढ़ाई गई है, उसमें क्या है पैनल का साइज़ बढ़ा दिया गया है।
तो जब सेल का साइज़ बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है, पैनल का आपका साइज़ बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है कि पैनल के वाट जो हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर आप हमारे इसी पैनल को हम इसके साइज़ बड़ा कर देते हैं तो यही 420 वाट का पैनल जो है 560 और 600 वाट का पैनल बन जाएगा। तो आप जो है, अगर कुछ लोग आपको इस तरह का बोल रहे हैं कि 600 वाट का ये पैनल है साहब और ये लीजिएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप उस चक्कर में मत पड़िएगा। आप पैनल की इफिशियंसी देखिएगा, इस पैनल की जो इफिशियंसी है वो 22% प्लस है और 23% इफिशियंसी का जो सोलर सेल है वो इस पैनल के अंदर यूज किया गया है। दूसरा एडवांटेज इस पैनल का ये है कि लो लाइट कंडीशन में या बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है उन कंडीशन में बहुत वेल परफॉर्म करता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर कोई भी पैनल अगर आप अपना लेते हैं तो हर डिग्री पे, मतलब 25 से 26 अगर वो हुआ तो आपकी जो पैनल की परफॉर्मेंस है उसमें जो आउटपुट है आपका उसमें 0.4% का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो पोली है, चाहे वो मोनो है, चाहे वो बाइफेशियल है। पर ये एन टाइप बाइफेशियल के साथ में आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि जहाँ पे आपको 0.4% का आपकी परफॉर्मेंस में जो रिडक्शन देखने को मिलता है वो इस पैनल के साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो मिलेगा वो 0.2% का रिडक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। तीसरी जो बहुत खास बात इस पैनल की है कि एक जो लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेशन होता है कि मतलब जब भी आपका कोई पैनल है, पी टाइप आपका पैनल है और जब भी आप उसको सनलाइट में लेके जाते हैं तो आप गूगल कर लीजिएगा, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी बातों को सारी को गूगल करके आप चेक कर लीजिएगा, आपको वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जब आपका पैनल पहली बार धूप में गया तो करीब 1% से लेकर 3% तक पैनल जो है वो डिग्रेड हो जाता है। और वो हो जाता है मतलब शुरू के ही, मतलब जैसे आपने आज पैनल लगाया तो आज से करीब मैक्सिमम 3 महीने के अंदर वो डिग्रेड हो जाएगा। तो ये जो पी टाइप पैनल्स होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं तो उनका सबसे जो पहला डिसएडवांटेज है वो यही होता है, और जो साल का डिग्रेशन होता है वो भी उनका इसी रेशो में होता चला जाता है। तो पर जो एन टाइप पैनल्स होते हैं उनका जो एलआईडी जो ये इफेक्ट है ये उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कि आपका जो पैनल है वो आपने फर्स्ट टाइम लेके गए आप तो 1% का भी रिडक्शन आपको अपने पैनल में देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका पैनल जो है वो मैक्सिमम जो है अपनी परफॉर्मेंस पे अपने जीवन के लास्ट तक काम करता रहेगा। तो ये इस पैनल की कुछ विशेषताएं थी, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। डिटेल में मैंने अपनी कई सारी वीडियोस बनाई हुई हैं बाइफेशियल पैनल के ऊपर, एन टाइप बाइफेशियल के ऊपर, तो आप मेरी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। इस पैक में हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो 9 पैनल ऑफर कर रहे हैं और 3 पैनल की आपको 3 स्ट्रिंग इसमें बनानी है। और इस पैनल से आपको करीब 20 से 25 यूनिट ऑन ईयरली एवरेज का जनरेशन जो है 9 पैनल से ही आपको मिल जाएगा। अब तीसरी बात जो है रह जाती है बैटरी कि बैटरी क्या है। तो इस पैक में आपको कोई लेड एसिड बैटरी हम लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम आपको ऑफर कर रहे हैं इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी, वो है लिथियम फॉस्फेट। तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी हम आपको ऑफर कर रहे हैं। बैटरी रहेगी 1 और बैटरी की जो कैपेसिटी है वो है 100 AH 48 वोल्ट, मतलब करीब आपको 4000 से 4500 वाट का बैकअप जो है इस बैटरी से मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि सर हमें इस बैटरी से बैकअप कितना मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 4000 वाट का बैकअप भी इससे मान के चलते हैं तो अगर आपका 500 वाट का आपका लोड चलता है तो करीब 8 घंटे आपका लोड जो है इस बैटरी से चल जाएगा। इस बैटरी की जो लाइफ है वो है करीब 25 साल। बैटरी की जो वारंटी है वो है 15 साल। अब इसकी जो 15 साल की वारंटी है उसमें क्या है कि हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं कि अगर 15 साल के अंदर आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे हम आपको ये बैटरी चेंज कर देंगे। अगर 3 साल के अंदर, पहले 3 साल के अंदर ये बैटरी में कोई भी खराबी आती है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये बैटरी चेंज कर देंगे। लिथियम बैटरी के बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि बहुत जैसे कि लेड एसिड बैटरीज होती हैं उनमें क्या है कि बैटरी का धीरे धीरे बैकअप कम होता चला जाता है। बैटरी आपकी चल तो रही है, मतलब जिंदा तो है पर बैकअप जो है आपका ऑलमोस्ट आधा रह गया है। तो लिथियम बैटरी में लास्ट तक आपको पूरा बैकअप मिलेगा, नंबर 1 एडवांटेज। नंबर 2 आपको कोई मेंटेनेंस नहीं है बैटरी के अंदर, कोई पानी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बैकअप आपको ज़्यादा मिलेगा। आपका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है लिथियम बैटरी का वो ये है कि लेड एसिड बैटरी में आपको 2000 वाट आप डालेंगे 1000 वाट आपको आप निकाल सकते हैं उससे, मतलब जो DOD है उसका 50-60% से ज़्यादा नहीं मिलता है। पर यहाँ लिथियम बैटरी में आप अगर उसके अंदर 2000 वाट डालेंगे तो आप 1800 वाट जो है उससे निकाल लेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप ग्रिड से भी अगर आप अपने जो इन्वर्टर है अब उसको चलाते हैं तो भी आपके जो बिजली के बिल हैं वो इतने बच जाएंगे कि 5 साल के अंदर ये बैटरी अपनी कॉस्ट जो है रिकवर कर देती है। मतलब कि आपने कोई पैनल नहीं लगाया हुआ है, आपने सिर्फ इन्वर्टर लगाया हुआ है और बैटरी लगाई हुई है और ग्रिड से आप चलाते हैं तो ये बैटरी इतनी बिजली आपकी बचा देगी कि 5 साल के अंदर अपनी कॉस्ट जो है उसको निकाल देगी।
बैटरी की जो मैंने आपको बताया कि जो लाइफ है वो करीब 25 साल है, और इसमें जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रिज्मेटिक का ए ग्रेड का सेल यूज करते हैं, जिसकी जो लाइफ साइकिल है वो करीब 3000 साइकिल है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी का आपको पता है कि मैक्सिमम जो उनका ट्यूबुलर बैटरी जो होती है उनका लाइफ साइकिल जो है वो 700 साइकिल होता है। तो आप ये समझिए कि 700 साइकिल की बैटरी आपकी 5-6 साल चल जाती है, तो आप आइडिया कर सकते हैं कि 3000 लाइफ साइकिल की बैटरी आपकी कितने टाइम चलेगी। तो ये जो है वो 3 चीज़ हम आपको ऑफर कर रहे हैं इस पैक में। इसमें स्ट्रक्चर रह जाता है आपका और आपकी वायरिंग रह जाती है, तो इस पैक में हम लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं। तो वो आप या तो हमारे डीलर हैं आप उनसे ले सकते हैं, या फिर आप लोकली जो फैब्रिकेटर हैं उनसे आप स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। जो भी टेक्निकल आपको सपोर्ट चाहिए वो हमारी हेल्पलाइन से आपको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इस पैक की जो कॉस्ट है वो क्या है। तो इस पैक की जो कॉस्ट है वो है 3,02,000 रुपये, और ये जो कॉस्ट है ये है विदाउट जीएसटी, मतलब इस पे जो है अभी जीएसटी नहीं लगा है। ये एक्चुअल कॉस्ट है जो कंपनी को मिलने वाली है, पर आप बिना जीएसटी जो है वो कोई प्रोडक्ट आप नहीं ले सकते हैं। सरकार को आपको इसमें टैक्स देना है, तो 12% सरकार ने सोलर सिस्टम पे टैक्स किया हुआ है, तो 12% अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो करीब इस पैक की कॉस्ट बैठती है अराउंड 3,40,000 रुपये। तो 3,40,000 रुपये के अंदर जो है वो आपको ये वाला पैक मिल जाएगा। और इस पैक में आपको मैं गारंटी करता हूँ कि 30 साल पैनल की वारंटी, 15 साल लिथियम बैटरी की वारंटी, लिथियम फॉस्फेट की प्रिज्मेटिक सेल की ए ग्रेड की बैटरी, और सुपर एमपीपीटी का 5 किलो का पीसीयू आपको जो है इस रेट में किसी कंपनी का नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरा कमेंट कर सकते हैं कि सर आपका पैक जो है महंगा है। मैंने लास्ट वीडियोस पे भी देखा है कई लोगों ने कमेंट किया है कि महंगा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं कि आप सेम कॉन्फ़िगरेशन पे आप दूसरी कंपनीज को टेस्ट कीजिएगा, आपको हमारा पैक जो है वो सबसे सस्ता मिलेगा। या आप जनरेशन पर टेस्ट कर सकते हैं कि भाई हमसे आपको कितना जनरेशन मिल रहा है और दूसरी कंपनी के पैनल से आपको कितना जनरेशन मिल रहा है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज कंपेयर करेंगे तो हमसे सस्ता जो है वो आपको कहीं कोई किसी कंपनी का पैक नहीं मिलने वाला है। अब आपको ये पैक कहाँ से लेना है उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाना है। अपना पिन कोड वहाँ पे डालिएगा, डीलर लोकेटर वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे जैसे ही पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर में हमारी कंपनी के जो भी डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपको मिल जाएंगे, उनका नाम और नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से ये वाला पैक जो है वो बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप कंपनी से भी ये पैक बाई कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा रहेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।